बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूं। साथ ही मैं आपको दरख्वास्त करता हूं कि जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो मैं इस वीडियो में आपको ये हैज़ा के मतलब बताना चाहता हूँ। पहले भी एक वीडियो मैंने हैज़ा के मतलब बनाई है और उसमें ये बताया गया है कि हैज़ा क्यों होता है, उसकी अलामात क्या है, इलाज क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हैज़ा जब हो जाता है तो लोगों को उस वक्त परहेज़ का नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए या कौन सी परहेज़ करनी चाहिए। बाज़ लोगों को हैज़ा होता है तो वो बोतल पी लेते हैं, पेप्सी पी लेते हैं, टीम पी लेते हैं, वक्ती तौर पे उनको अफाका हो जाता है। या कोई इसबगोल का छिलका वगैरह या घर में कोई देसी टोटका इस्तेमाल करने से वक्ती तौर पे उनको वो घबराहट में कमी आ जाती है, पेट दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन हैज़ा जो है वो ठीक नहीं होता। ये ऐसे जो टोटके होते हैं उनसे हैज़ा ठीक नहीं होता, क्योंकि हैज़ा जब होता है तो मैदे के अंदर जो ग़िज़ा होती है, खुराक होती है, उसमें जहरीलापन आ जाता है। अगर उसका आप इलाज नहीं करेंगे, मेडिसिन से इलाज नहीं करेंगे तो वो आपको आने वाले वक्त में उसका नुकसान होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिसको भी हैज़ा हो वो आर्जी अफाके के लिए घर में जो भी इस्तेमाल कर ले, उसके अलावा भी उसको दवाई का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि मज़ीद जो है नुकसान ना हो। मज़ीद नुकसान क्या होता है, कई मरीज़ ऐसे देखे हैं। एक मरीज़ मेरे पास आए 3 महीने के बाद, उनका मैदा ख़राब था, उनको पेचस लगे हुए थे। ना पेचस थे, ना कब्ज़ थी, ना दर्द था। वैसे अपने आप को वो बेचैनी महसूस करते, घबराहट महसूस करते, पेट में गड़गड़ जो होती थी। तो उनके साथ मेरी डिस्कस हुई। तकरीबन 15 मिनट वो बात करते रहे। मुझे नहीं पता चला कि इनको क्या है। मैंने कहा भाई आपके केस की मुझे नहीं समझ आ रही। आखिर में मैंने उनसे पूछा कि कहीं आपको हैज़ा तो नहीं हुआ पहले? उन्होंने कहा 3 माह पहले मुझे हैज़ा हुआ था। तो उस वक्त मैंने ये बोतल का इस्तेमाल किया, वो छिलका खाया तो मैं ठीक हो गया। तो मैंने कहा अब आपके सारे केस की मुझे समझ आ गई है। अभी तक आपके अंदर उस हैज़े का असर चल रहा है, वो हैज़ा ठीक ही नहीं हुआ। आपने वो आर्जी दवाई इस्तेमाल करके आपने आपको अच्छा महसूस किया है, लेकिन उसके असरात आपके जिस्म में अभी तक चल रहे हैं। तो मैंने 3 महीने के बाद उसको हैज़ा की दवाई दी, जबकि वो 3 महीने इलाज करता रहा। वो ख़ुद भी एक मामूली हकीम था, तो वो अपना इलाज ख़ुद भी करता रहा, दूसरे डॉक्टरों से भी करवाया, तो उसको अफाका नहीं हुआ। तो मैंने उसको जब हैज़ा की दवाई 1 हफ़्ता की दी तो हफ्ते के बाद वो बहुत खुश वापस लौटा। कहता है मुझे 3 महीने हो गए, मैंने इलाज करते करते थक गया हूँ, तो आपने ये कैसे तशख़ीस किया? तो 2-3 बार उसको दवाई देने से वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गया था। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि हैज़े के नुकसानात जो हैं वो बहुत तकलीफ़ दह साबित होते हैं। इसी तरह हैज़ा हो जाए तो उस दौरान नहाना नहीं चाहिए। 1-2 दिन जो है, अगर आपका हैज़ा बरकरार रहे तो नहाना नहीं चाहिए। अगर आप हैज़ा के दौरान नहाएंगे तो आपको बुखार हो जाएगा, और वो बुखार जो है फिर आप बुखार की दवाई लेना शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहबान भी आपको बुखार की दवाई देंगे। तो जब तक हैज़े का इलाज नहीं होगा आपका वो बुखार भी नहीं ठीक होगा। यानी बुखार हैज़े की वजह से हुआ है, इसलिए जब तक हैज़ा नहीं ठीक होगा आपका बुखार भी नहीं ठीक होगा। अक्सर केस देखे हैं जी, मुझे 15 दिन हो गए, किसी वक्त बुखार ठीक हो जाता है, किसी वक्त फिर हो जाता है। तो उन लोगों को हैज़ा के साथ दवाई दी जाए, साथ बुखार की दी जाए, तो वो 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि हैज़ा बहुत बुरी मर्ज़ है, इसका इलाज भी करना चाहिए, मुकम्मल इलाज करना चाहिए, और साथ साथ परहेज़ एहतियात भी करनी चाहिए। तो इसके लिए भी होम्योपैथिक अगर आप
इलाज करेंगे तो वो बहुत कामयाब तरीन इलाज होगा। बस